सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है एंड दूसरा एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, दूसरा एक क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ऐसी दो अपोजिट चार्जेस की हमारे पास पेयर है और इन दोनों को मैंने एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2L। ठीक है, इन दोनों को मैंने इस तरीके से सेपरेट कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो देखो जरा, वही हमने पार्ट डेफिनेशन में लिखा है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, यहां तक। अब माय डियर फ्रेंड्स देखो जरा, इस नेगेटिव चार्ज एंड इस पॉजिटिव चार्ज जिस लाइन ने सेपरेट किया है तो उस लाइन को बोलते हैं हम डायपोल एक्सिस। उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। तो ये मेरे पास ये वाला ये क्या हो गया, डायपोल एक्सिस हो गया। अब मैंने क्या किया, इस डायपोल एक्सिस से पास होने वाली एक लाइन निकाली। ठीक है, इस डायपोल एक्सिस से पास होने वाली एक लाइन निकाली। अब इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे उसको, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन। और अगर ये जो एक्सियल लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर से गुजर रही है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर सेम हो और ये लाइन सेंटर से गुजर रही है एंड अगर यहां एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब एक्सियल लाइन अगर डायपोल एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो उसी को बोलते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, देखो जरा, इक्वेटोरियल लाइन। उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, वही वाला पोर्शन तो हमने यहां लिखा है, द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, उसको क्या बोलेंगे हम, डायपोल एक्सिस। एंड लाइन पासिंग थ्रू अ डायपोल एक्सिस, जो लाइन डायपोल एक्सिस से पास हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल लाइन। एंड अगर वो लाइन सेंटर से पास हो रही है, व्हेन एक्सियल लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके बाद अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ऐसे p वेक्टर से दिखाया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों भी होते हैं। अब यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जाए तो ये होगा मेरे पास p वेक्टर इक्वल टू यहां से q इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, और इसी को हम p वेक्टर इक्वल टू 2QL इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना इसकी जो, अब यहां से नीचे वाला पोर्शन में मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहां तक थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब यहां देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इसके पास जो डायरेक्शन होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव पोल से होकर पॉजिटिव पोल की तरफ। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, एंड इसका एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, देखो जरा, क्यू यानी कि चार्ज होता है जिसके ऊपर क्यू जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट कूलम होता है और लेंथ इसका मीटर होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया मेरे पास, कूलम मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, तो ये क्या है मेरे पास, कूलम मीटर, वो है कूलम मीटर। और इसका जो दूसरा एक यूनिट होता है, और मैं इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डी बाय। अब ये डी बाय क्या है, तो डी बाय और कूलम मीटर के बीच में एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से 1 डी बाय इक्वल टू वो होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -13 कूलम मीटर। ठीक है, 1 डी बाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -13 कूलम मीटर। अगर हमने दो चार्ज ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला दूसरा पहला वाला चार्ज है प्लस क्यू एंड दूसरा वाला है मेरे पास माइनस क्यू, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है एट अ डिस्टेंस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 दिखाई दे रहा है क्या, इतना, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस इतना होगा तब इन दोनों के ऊपर कितना डायपोल होगा। तो इस केसेस में मेरे पास हम बोल सकते हैं कि यहां मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो वो होगा मेरे पास तकरीबन 1.6 इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर। ठीक है, और यही अगर डी बाई के केसेस में बोला जाए तो वो होता है डी बाई के केसेस में 4.8 डी बाई। ओके, यहां तक
अब इसके बाद थोड़ा सा हम वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमको पता है कि अगर मैं एग्जांपल लूं वाटर का, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास अगर देखा जाए तो इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, वाटर इट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसके पास क्या होगा, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, और वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर वाटर के ऊपर बात की जाए तो वो होता है माय डियर फ्रेंड्स 6.172 इंटू 10⁻⁻13 कूलम मीटर। और यही अगर मैं बात करूं डी बाई के केसेस में तो वो होता है 1.85 डी बाई। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, अगर H2O का हम स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन, उसके ऊपर 2 लोन पेयर, और यहां एक हाइड्रोजन लगा होगा और यहां एक हाइड्रोजन लगा होगा। और हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से होकर पॉजिटिव की तरफ होगी। इसका मतलब इसकी ओर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर एग्जांपल लिया जाए किसका, HCl का, तो HCl का मैं स्ट्रक्चर निकालूं तो कुछ इस तरीके से होगा। और H के ऊपर हमको पता है कि H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमको इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अगर बतानी हुई तो कहां से कहां तक होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्लोरीन से लेकर क्लोरीन टू हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का टॉपिक आप जाके जरूर देख लेना, एंड इसी वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।